उस समय शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया। ये जो वस्तु पिलाई गई थी शुक्राचार्य को, वो मादक वस्तु थी। तब शुक्राचार्य जी ने मर्यादा स्थापित कर दी। आज के बाद जो भी कोई ब्राह्मण किसी भी प्रकार से मादक वस्तु का पान करेगा, उस मादक वस्तु में अति निषिद्ध है मद्य, मदिरा। उसका पान यदि करेगा तो उसका ब्रह्म तेज तत्काल नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाएगा। सारे पापों का प्रायश्चित है ब्राह्मण के लिए, पर जिम धोखे मदपान कर सचिव सोच यही बात। धोखे से भी मद्यपान ब्राह्मण कर ले तो उसकी सारी पुण्य शक्ति नष्ट हो जाती है। आप लोग कहेंगे ब्राह्मण को नहीं पीना चाहिए, ठाकुर को तो जरूर पीना चाहिए, वैश्य को तो जरूर पीना चाहिए, शूद्रों को अवश्य पीना चाहिए। ये बात नहीं है। मनुष्य मात्र को मद्यपान नहीं करना चाहिए। भागवत के 5वें स्कंध में लिखा है, जहां नरकों का 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, वहां लिखा है कि जो व्यक्ति मद्यपान करते हैं वो अयहपान नाम के नरक में जाते हैं। खोलता हुआ लोहा उनके मुख में यमदूत खोल करके मुंह पिला देते हैं, और एक बार मद्यपान करने में जितने मद्य कीटों को उसने पान किया है एक बार मदिरा के साथ, उतने 1000 जन्म तक उसको मदिरा का ही कीड़ा बनना पड़ता है। कलयुग के जो 5 दोष हैं, 5 जगहों पर जो कलयुग निवास करता है, द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात प्रभु, इनमें शराब भी एक है। जो कभी जुआ नहीं खेलता, जो कभी मद्यपान नहीं करता, जो कभी परस्त्री गमन नहीं करता, जो कभी मांस नहीं खाता, और जो कभी अन्याय की कमाई नहीं करता, अधर्म की कमाई नहीं करता, वो व्यक्ति भले ही कलयुग में पैदा क्यों न हो, वो कलयुग में जन्म लेकर भी कलयुग में नहीं सतयुग में जी रहा है। हम कलयुग में पैदा हुए हैं, मजबूरी है, हमारे कर्म से कलयुग में पैदा हुए, पर भगवान ने स्वतंत्रता हमें दे रखी है। हम कलयुग में उत्पन्न होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। 5 दोषों का त्याग करके हम भजन करें तो हम सतयुग में जिएंगे, अन्यथा मत मानना। ब्राह्मणों में घोर पतन हो रहा है। मद्यपान की लत इतनी ज्यादा फैशन बन गई है, उच्च कुलों में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में। तो राम जी, मद्यपान बहुत बड़ा पाप है, मद्यपान से बचना चाहिए। एक ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत हो गया, भ्रष्ट हो गया, एक वेश्या में आसक्त हो गया, और वेश्या में आसक्त होने के कारण उसने ब्राह्मणोचित कर्म सब त्याग दिए। न संध्या करता, न गायत्री जपता, न वेद पाठ करता, न अग्निहोत्र करता, पूरी तरह से ब्राह्मणोचित धर्म को तिलांजलि दे दी। और उसके तमाम कच्चे बच्चे भी हो गए, लेकिन एक काम उसने नहीं किया। उस ब्राह्मण ने, उसने यह विचार किया कि कुछ भी हो जाए, मैं ब्राह्मण हूं, मांस तो नहीं खाऊंगा और मद्यपान भी नहीं करूंगा। पर उसकी जो गृहिणी वेश्या थी, वो दोनों ही काम करती थी, मांस भी खाती थी, मद्य भी पीती थी। वो हट करती थी। जैसे गांजे वाले लोग कहते हैं ना, जो ना पिए गांजे की कली, उस लड़के से लड़की भली। और बढ़िया बढ़िया दोहा चौपाई सुना सुना करके भांग वाले कहते हैं, भांग के दोहा चौपाई, आए दाऊ दयालु ब्रज के राजा, भांग छाने तो यहीं आ जा। इतने आलसी हैं भोग लगाने वाले कि उनके पास जाके भोग भी नहीं लगा सकते।
जति को रति, जति को रति, सिद्ध को मासा, इससे अधिक तो देख तमाशा। ये सब गांजा भांग वाले लूट लो दिल्ली, लूट लो कलकत्ता, जाने क्या क्या बड़े बड़े विचित्र, अब तो हमको याद नहीं है, पर त्यागी तपस्वी लोग चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। तो फिर उनकी इच्छा होती है धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी भांग पीने वाले भांग पीना सिखा देंगे, गांजा पीने वाले गांजा, अरे ज़्यादा तुम छोड़ो, चाय पीने वाले चाय पीना सिखा देंगे। जो जिसको जिस चीज़ का व्यसन होता है उसको था, अकेले व्यसन क्यों करें, इसको सम्मिलित कर लें इसमें। तो वो बेस्या पीछे पड़ती थी कि नहीं तुम भी खाओ ना, क्या धरा है, खाओ ना इसको, पियो इसको। मैं नहीं खाऊंगा पीऊंगा। एक दिन वो ब्राह्मण सो रहा था, तो सोते सोते किसी का मुंह खुल जाता है, उसका मुंह खुल गया। उस बेश्या ने मन में सोचा कि अब तो ये सो रहा है, मुंह खुला है, तो क्यों ना मैं इसको एक बार मद्य पिला दूं, फिर रोज मेरे साथ पिएगा। तो सोया था, मुंह खुला था, उसके मुंह में मद्य डाल दिया। जैसे ही मदिरा डाली, बाबा विचित्र चमत्कार हो गया। मदिरा डालते ही उस ब्राह्मण के मुख से भयंकर आग निकली और वो पूरा घर जलकर भस्म हो गया। वो बेश्या जल गई, बच्चे जल गए, पूरा कुटुंब खानदान जल गया। वो आग लगी तो वो ब्राह्मण बाहर निकला, उसको आश्चर्य, बचाओ बचाओ बचाओ, तब तक तो सब जल के खाक हो गए। उसको बड़ा आश्चर्य, इतनी भयंकर आग कैसे लगी कि देखते देखते सब जल गया। तब आकाश में ऋषियों ने कहा कि यद्यपि तुम ब्राह्मणोचित कर्म से च्युत हो गए थे, लेकिन तुमने कभी मांस नहीं खाया, मद्य नहीं पिया, इसलिए ब्रह्म तेज कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर सुरक्षित था। उसको छेड़ने का दुस्साहस किया इस वेश्या ने, इसलिए तुम्हारे ब्रह्म तेज की अग्नि से ही ये सब कुछ जला है। अब तो उसको भारी ग्लानि हुई और सब कुछ त्याग करके कठोर तप करके, उत्तराखंड में हिमालय में कठोर तप करके वह ब्राह्मण पुनः ऋषित्व को प्राप्त हो गया और उसने मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसा पुराणों में प्रसंग है। तो कहने का आशय यह है कि मद्यपान कभी नहीं करना चाहिए। तो इसके पहले ब्राह्मण पीते थे ऐसा नहीं है, पर यह मर्यादा इसलिए शुक्राचार्य जी ने स्थापित कर दी कि ब्राह्मण कभी मद्यपान न करे, ब्राह्मण न करे, क्षत्रिय न करे, वैश्य भी न करे, शूद्र भी न करे, किसी भी मनुष्य को न मद्यपान करना चाहिए, न मांस खाना चाहिए। अब एक बात है कि किसी के मन में यह आ रहा हो कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, ब्रजवासी हैं, अथवा अमुक जगह के रहने वाले हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि इतना मना है, और हमने तो जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिया, और हमने तो जो नहीं पीना चाहिए था वो पी लिया, अब हम क्या करें। यदि इस प्रकार का पश्चाताप किसी के भीतर, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी के भीतर ऐसा पश्चाताप हो रहा हो, तो उसके शास्त्रीय प्रायश्चित तो बहुत हैं। ब्राह्मण के लिए तो प्रायश्चित इतना कठिन है कि उसको हम कह नहीं सकते। ब्राह्मण के लिए तो यहाँ तक लिखा है वो प्रयाग में चला जाए रोता हुआ और त्रिवेणी संगम में खौलता हुआ घी पी करके प्राण त्याग दे, ये प्रायश्चित है। पर भैया ये प्रायश्चित मत करना, ना तुम्हारा उतना साहस है, न तुम वो कर सकोगे। इसलिए जो कर्तव्य है उसको हम बता रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल प्रायश्चित है। कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है, और उन श्री ब्रह्मा और नारद जी के संवाद में स्पष्ट शब्दों में श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो महामंत्र का जप करते हैं, संख्या भी लिखी है महाराज जी, कितनी संख्या में संख्या लिखी है, यदास्य षोडशी कस्य सार्धत्रकोटिर्जपति तदा ब्रह्म हत्याम तरति तरति वीर हत्याम
श्वरणस्तेयात् पूतो भवति पितृदेव मनुष्याणाम उपकारात् पूतो भवति सर्वधर्म परित्यागात् सद्यः शुचितामियात्। कहते हैं जो 3.5 करोड़ महामंत्र का जप कर लेता है वो ब्रह्म हत्या, वीर हत्या, स्वर्णस्तेय और मद्यपान, मांस भक्षण आदि जितने भी प्रकार के पाप हैं उन समस्त पापों से मुक्त हो करके पापात सद्यः शुचिताम आपनुयात, सद्य पवित्र हो जाता है। सद्यो मुच्यते इत्युपनिषद, वो सद्य मुक्त हो जाता है। यह उपनिषद में कलिशंतरण उपनिषद में कहा गया है। अब लोग कहेंगे कि हम तो जपेंगे तो एक मंत्र में 16 नाम की संख्या से जपेंगे तब 3.5 करोड़ जल्दी हो जाएगा। हम लोग, अच्छी बात है, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं जपना चाहिए ऐसे, पर ये चतुराई करने की बात उपनिषद में नहीं लिखी है। इसलिए मेरा विचार तो ये है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह अथवा श्रीमन महाप्रभु जी के उपदेश के अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका यह एक हुआ। कितना हुआ? एक। ये 16 नहीं, नाम तो 16 हुए पर मंत्र एक हुआ। तो मंत्र की गणना की जाएगी, नाम की गणना तो हो जाएगी 16 क्योंकि प्रत्येक भगवान का नाम है, पर मंत्र की गणना में एक मंत्र हुआ। इस प्रकार की गणना से 3.5 करोड़ जपने वाला व्यक्ति चाहे जो पाप उसके जीवन में बन गया हो फिर उसे यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, वो भगवान के धाम में जाएगा। बस शर्त ये है कि फिर द्वारा पाप न बने, पाप भी करते जाओ भजन भी करते जाओ, ये नहीं चलेगा, फिर द्वारा पाप छोड़ना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये खूब प्रचार प्रसार सब में होना चाहिए। कोई देखो उपनिषद में जो आख्यायिका है उसमें अश्वपति क्या कह रहे हैं? नमेस्तेनो जनपदे और न कदरियो न मद्यपहा, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराब पीने वाला नहीं है। न स्वैरणी कृतः, मेरे राज्य में कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है, तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री कहां से आई? ये अब राज्य में केवल ब्राह्मण थोड़े ही रहते हैं, राज्य में तो ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। इसलिए मांस खाना, मद्यपान करना किसी का धर्म नहीं है। न किसी को मद्यपान करना चाहिए, न किसी को मांस खाना चाहिए। हमारे त्यागी जी का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हम तो इनसे सबसे पहले यही प्रस्ताव पारित कराएंगे। ये बनेंगे नहीं कभी, न सोचेंगे भी बनने की, लेकिन कथनचित इन्हें बना दिया जाए तो यही प्रस्ताव पारित कराया जाएगा कि मांस का निर्यात आयात सर्वथा प्रतिबंधित होगा, किसी प्राणी की हिंसा नहीं होगी, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई मांस नहीं खाएगा। और ये नियम हो जाएगा तो गोवध तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, फिर गोवध के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना ऐसा होने वाला है और ना इनको ऐसा होना है, बात की बात कह रहे हैं। अब फिर हम निवेदन कर रहे हैं कि इस समय वर्तमान में जो कुछ लोग विचार खूब जोर शोर से बोल रहे हैं कि महाविनाश होने वाला है, होगा तो वही जो भगवान की इच्छा होगी। हुई ईसो जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ावे शाखा। 8 अरब से ऊपर विश्व की जनसंख्या है और ये तृतीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। 8 अरब में से मात्र 64 करोड़ लोग बचेंगे। वो कौन बचेंगे? वही बचेंगे जो मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, माला झोली लेके भजन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, माता पिता गौ ब्राह्मण गुरु संत सबका सत्कार, वो बच जाएंगे। बाकी सब पर डंडा घूमने वाला है, काल का डंडा
सब पर घूमने वाला है।